नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो वेलकम बैक ड्यूटीज फॉर हमने कल चर्चा किया था ऑन श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 एंड वर्स नंबर 10. सो दैट वीडियो इज अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट इफ यू वांट टू बी विद द गो फ्लो बोलते हैं ना, इन द बी विद द फ्लो के साथ चलो. सो वी हैव डिस्कस्ड द लास्ट 10 वर्सेस एंड दे आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन वेरी स्मॉल वर्स और उसका परपट. बट जितना श्रीमद् भागवतम मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली वस्तु होती है. छोटे वर्स हो या बड़ा जो भी हो, एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल इन श्रीमद् भागवतम बिकॉज श्रीमद् भागवतम इज द personification, book personification of the Lord. So, and it is very much very beautifully explained by His Grace Moghzila Prabhu in his lectures in his glorifications of Srimad Bhagavatam. So we will be starting from the verse without wasting any time. So please accompany with me. बोलते हैं, हरे कृष्णा. क्वचिद उलूका झिली स्वनवद अति परुषरभ्य सातोपम प्रत्यक्षं परोक्षं वारिपुराजकुल निभर्सितेनाति व्यथितकर्णमूलहृदयः. हरे कृष्णा. So translation is by told by Srila Shukdev Goswami and translated by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sometimes the conditioned soul is very aggrieved by the chastisement of his enemy and government servants who use harsh words against him directly or indirectly. At that time, his heart and ears become very saddened. Such chastisement may be compared to the sounds of owl and crickets. हम देखते हैं वेरी वेरी मतलब क्या कहते हैं, वेरी कॉमन एग्जाम्पल में हम यूज कर सकते हैं कि इफ अ पर्सन कॉमनली एसबीआई बैंक में लोग बोलते हैं कि अभी एट दैट टाइम व्हेन यू गो दे से दैट इट इज लंच ब्रेक. सो और नहीं तो बहुत सारे देयर आर मेनी मेनी वीडियोस इन यूट्यूब और बहुत सारी जगह हम देख सकते हैं कि पर्सन मतलब हम तो उनको कुछ ना कुछ बोल देते हैं सामने वाले को, नहीं तो सामने वाला हमको बोल देता है. बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ मच वेरी एग्रीव्ड बाय चेस्टाइजमेंट. वी कैन सर्च दिस एग्रीव्ड शब्द क्योंकि कभी कभी आधे लोगों को पता नहीं चलता कि व्हाट दिस, मतलब मुझे भी नहीं पता ठीक से. एग्रीव्ड मीन्स इट विल बी सेड हियर feeling resentment at having been unfairly treated. Means दुख, resentment, दुख कि unfairly treated. Unfairly means what, that a person is मतलब उसको ज्यादा वो भाव दिया जा रहा है और दूसरे को कम. तो जो दूसरे वाले को एग्रीव, ही फील्स एग्रीव्ड दैट व्हाई I am treated as lower and why that person has been treated higher. So sometimes the conditioned soul is very aggrieved by chastisement. चेस्टाइजमेंट मीन्स वॉट कि कुछ बुरा शब्द या इवन वी कैन सी दैट material person or a devotee in his very early sadhaka stage, when his guru or when his senior devotees chastise him for doing inappropriate seva or having some faults in seva or anything. uh, Even we see in the devotee culture, devotee community, there where some devotees become very aggrieved कि अरे मुझे कैसे डांट दिया, because his ego
comes in the front कि I am something, but this person has scolded me, so my ego has been hurt, पर उसको पता नहीं चलता that thing, and he prays to Krishna कि मुझे इसलिए डांटा है, इसका नाश कर दीजिए करके, बट ये वो नौ सीखिया है अभी देखा जाए तो मेरे जैसे लोग। अमोघलिया प्रो सेज दैट नौ सीखिया मीन्स तो नो सीखा अभी सीखा नहीं है, बट नाव सीखा, पर अभी अभी सीख लो बांगड़ू। बांगड़ू शब्द अमूल्य प्रो का बहुत प्रिय है। सो वेरी एग्रीड बाय चेस्टाइजमेंट ऑफ हिज एनिमीज। यहाँ पे तो मैं तो भक्तों का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट भक्त द डिओटी पीपल आर मोस्ट मोस्ट पूरा दुनिया में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होगा। सो डिओटीज आर आर मोस्ट वेल विशर। Shripad, whenever he wrote a letter, he would say that your well wisher, your dear well wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, and his stylish, significant sign he must do. So, chastisement of his enemies and government servants who use harsh words against him, directly or indirectly. जो जब डायरेक्टली लगता है तो कोई बात नहीं, पर इनडायरेक्टली इफ वन वांट्स टू से दैट यू आर वर्थलेस, सो दैट थिंग्स हमारे मन में इतना चिंतन चलता रहता है दैट वी फॉरगेट अबाउट कृष्णा ऑलमोस्ट। सो एट दैट टाइम हिज हार्ट एंड ईयर्स बिकम वेरी सैडन्ड। इट इज मतलब इट इज नेचुरल, because if one is attached to his bodily condition कि I am this body and everything connected to this body is mine, so whenever जितना भी एक व्यक्ति इस कॉन्शियसनेस में होगा उसको उतना ही ये सब कुछ बाहर की चीज़ें, चेस्टाइजमेंट, एनिमीज, फ्रेंड्स, गवर्नमेंट, मतलब एवरीथिंग उसको इतना ही अफेक्ट करेगा। So such chastisements may be compared to the sounds of owls and crickets. हमने सुना होगा whenever we have been to any village or anything, so we may hear some cricket sound, और वो की करके हम कभी कभी सुनते हैं। It is most common in summers. So कभी कभी हमको लगता है कि it is very irritating to our ears. So the same thing happens to the person who is very attached to the ego when someone hurts him. It is not like that कि crickets they just 1-2 minutes के लिए ऐसा चिल्लाते रहते हैं, then they stop, but they continue for many hours, days, to cry in that sound. So this is compared to the person, because that hurt of his ego by the chastisement of his enemies and government servants are like मतलब वो पॉइजन वाला गन कि जितना समय मतलब मतलब देर इज एन एग्जाम्पल दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ बुलेट्स इन अ गन। एक तो नॉर्मल बुलेट है जिसमें बस इट इज अ मेटल एंड इट इज सेंट एट अ वेरी हाई स्पीड। सेकेंड इज दैट बुलेट हैज अ क्या कहते हैं, एक प्रकार का पॉइजन होता है उसमें। सो वेन एवर दिस द बुलेट इज शॉट एंड इट इज हिट टू अ पर्सन, that even if that bullet is removed, but still that poison in his body affects him day after day, every second it affects him, it pains him, and finally the person dies. So the chastisement, वो बोलते हैं कभी कभी that फिजिकली मारने से मतलब सबसे खतरनाक हथियार हमारे पास है, वो हमारा जीवा है। क्योंकि जीभ से वो ऐसे ऐसे हम प्रहार कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अंदर से मर जाएगा, बाहर से भले ही वो दिखता हो मतलब नॉर्मल। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन वी हैव इज आवर tongue. So that's why Shra Rupa Goswami, he in the Nectar of Instruction, first verse maybe first letter he says is Jiva Vegam. हाँ ना, फर्स्ट लेटर नहीं होगा। I have that book right now, I can show you. Please wait a minute. Yes, this is the Nectar of Instruction. If I am wrong, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं देना चाहता हूँ। हाँ, नो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। सो वाचो वेगम means what? A stubborn person who can tolerate the urge to speak. Why Shira Rupa Goswami used Vacho Vegam first? Because he also knows that this urge to speak is the most
strongest urge a person cannot control. So this is the thing, we must understand that we have to control our tongues, and Prabhupada gave the most sublime way to control our tongue by, हमको कुछ बोलना भी है सो वी कैन टॉक अबाउट कृष्णा, हमको अगर किसी के ऊपर गुस्सा करना भी है तो हम वी कैन हमारा गुस्सा निकाल सकते हैं टू दोज हु एनवी कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। एंड हमको कुछ खाना भी है बहुत ही टेस्टी, सो वी कैन ऑफर दैट टेस्टी फूड टू कृष्णा एंड ईट इट। सो लाइक दिस वी कैन एंगेज our tongue in the service of the Lord, and by the time the tongue and the whole consciousness of that person will be purified. So this is the thing. We will jump to the purport directly. There are different types of enemies within the material world. The government chastises one due to not paying income tax. Such criticism, direct or indirect, saddens one, and sometimes the conditioned souls try to counteract that chastisement. Unfortunately, he cannot do anything because even if you compare in this material world, that a common citizen, if he has no connections with the higher authority or any government servant or anything, he is very very common, मतलब उसके पास अगर, मतलब I had read a मतलब tweet where a person he is एट द मतलब जितना मैं भूल नहीं रहा हूँ, वो शायद रेलवे मिनिस्टर थे और उनका कुछ बेटी मर गई थी, मतलब हिज डॉटर पास्ड अवे। सो ही ऑल्सो टोल्ड दैट एवरी स्टेप फॉर माई डॉटर्स फ्यूनरल आई हैव टू मतलब ब्राइब एवरी वन फॉर द death certificate. So even this happens to the railway minister, then what we can compare with the small citizens like us? भले ही हम भारत वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी कंट्री, so we must understand this. We have to become citizen of Golok Vrindavan with green card pass ki cities your spiritual name and reside in Golok Vrindavan. That's the perfect thing because it is fully controlled by the Lord. The material world is also controlled by the Lord, but he stays aloof of it by, मतलब क्या कहते हैं, there are two energies of the Lord, which is one is his external energy and second is his internal potency. So the external energy of the Lord, it controls the material world, so it is indirectly in the control of the Lord. But the spiritual worlds are directly under the control of the Lord because it is controlled by his internal potency. So we must understand, we are higher energies. This material world is lower energy and we are higher energy. So इसीलिए वी आर एवरी सेकेंड वी आर, हम यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं मिजरी, वी आर गेटिंग सो मच मिजरी बिकॉज वी आर वी हमारा जस्ट लाइक रिमूविंग अ फिश फ्रॉम द वाटर। मैंने ये एग्जांपल बहुत सारे पहले की वीडियोस में भी दिया। सो दिस इज़ द थिंग, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि भाई मतलब पहले तो हमको ये सीखने को मिला दैट अ पर्सन बिकॉज ड्यू टू हिज ईगो the chastisement of the opposite person, it hurts him very much. So this is the thing. इतना ही था. We will continue the next verse. I think the next verse will be a little big, the 12th verse. जा नहीं रहा है, कोई बात नहीं. We'll complete or we will take the next verse in the next video. So thank you for watching the video of this fallen soul. मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना, एंड यू कैन रिकमेंड सम टॉपिक्स और एनीथिंग यू कैन डू इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू वेरी मच. श्री श्री राधा गिरिधर भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय. हरे कृष्णा.